धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ देवता आर्यमा हैं, जो पितृलोक के राजा और न्यायाधीश माने जाते हैं। आर्यमा ही सभी पितरों के अधिपति हैं और उन्हीं के नाम पर पितरों को जल तर्पण किया जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वह पितरों में आर्यमा नाम के पितृ हैं। यह कहकर श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि पितृ भी वही हैं। पितरों की पूजा करने से भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग यानी पीठ से पितृ उत्पन्न हुए। पितरों के उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग दिया जिससे पितृ उत्पन्न हुए थे। पितरों को जन्म देने वाला शरीर संध्या बन गया, इसलिए पितृ संध्या के समय शक्तिशाली होते हैं। परंतु पितृपक्ष की परंपरा शुरू कैसे हुई, आइए जानते हैं। महाभारत काल के कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है, जब स्वर्गलोक पहुंचे तो उन्हें वहां सब कुछ मिला, सोना, रथ, महल, लेकिन भोजन नहीं मिला। आश्चर्यचकित कर्ण ने देवताओं से पूछा, मैंने जीवन भर दान किया, फिर मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? देवताओं ने उत्तर दिया, हे कर्ण, धरती पर रहते हुए तुमने गरीबों, ब्राह्मणों और दीन दुखियों को खूब दान दिया, परंतु अपने पितरों को अन्न जल का दान नहीं दिया, इसलिए तुम्हें यहाँ भोजन नहीं प्राप्त हो रहा। कर्ण ने प्रार्थना की, हे देव, इस गलती को सुधारने का अवसर दीजिए। देवताओं ने दया कर कर्ण को 16 दिनों के लिए धरती पर लौटने की अनुमति दी। उन 16 दिनों में कर्ण ने पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पितरों को अन्न जल दान किया। तभी से ये 16 दिन पितृपक्ष कहलाए। चलिए अब जानते हैं किस तिथि पर किसका श्राद्ध करना चाहिए। परिवार के मृत सदस्य की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध कर्म करना चाहिए, यानी जिस तिथि पर मृत्यु हुई है पितृपक्ष की उसी तिथि पर उस व्यक्ति के नाम से श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसके अलावा नौमी श्राद्ध को मातृ नौमी कहा जाता है। इस तिथि पर परिवार की सुहागिन मृत महिलाओं के लिए श्राद्ध करना चाहिए। द्वादशी श्राद्ध पर मृत सन्यासियों के लिए श्राद्ध किया जाता है। चतुर्दशी श्राद्ध पर शस्त्र से या दुर्घटना में मरे लोगों के लिए श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि नहीं मालूम है तो उसके लिए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर श्राद्ध करे। पितृ पुराणों के अनुसार पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध उचित वक्त पर करने से ही फलदायी होते हैं। श्राद्ध के लिए कुतुब काल सबसे उचित मुहूर्त होता है, जो तकरीबन सुबह 11:30 से 12:40 के बीच होता है। इस दौरान अग्नि के जरिए पितरों को भोग लगाना शुभ होता है, क्योंकि मान्यता है कि इस वक्त पर पितरों का मुख पश्चिम की ओर होता है। पितर अपने वंशजों द्वारा श्राद्ध से लगाए गए भोग को बिना किसी कठिनाई के ग्रहण कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।